दोस्तों, दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पुश्तैनी घर उत्तराखंड के गांव में स्थित है। अब इस गांव में केवल जनरल रावत का परिवार ही रहता है। जनरल रावत अपने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही बसना चाहते थे और वह यह भी चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन ऐसे समय एक दुर्घटना में जान गंवाने के चलते उनके सपने अधूरे रह गए। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं जनरल रावत के गाँव की तस्वीरें, उनके घर की तस्वीरें, जहाँ पर सिरपुर से पुण्य एक चाचा रहते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के सैन नाम के इस गांव में कभी 15 से ज़्यादा परिवार रहते थे। यह कुछ ही साल पहले की बात है। इससे पहले 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां करीब 93 लोगों की आबादी थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ रावत जी का परिवार ही रहता है। सवाल यह है कि आखिर इस गांव में रहने वाले परिवारों का क्या हुआ। मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते यहां से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। अब सैन गाँव में केवल जनरल रावत के चाचा ही रहते हैं। जनरल रावत के चाचा भरत सिंह रावत का कहना है कि उन्हें साल 2018 में उनके भतीजे ने उम्मीद दिलाई थी कि वो रिटायरमेंट के बाद गांव की तस्वीर बदल देंगे, यहां तमाम सुविधाएं लेकर आएंगे और एक घर बनाकर यहीं रहेंगे। यही नहीं, जनरल रावत के इरादे और भी बहुत कुछ थे। भरत सिंह ने कहा है कि बिपिन रावत यहां अन्य लोगों का रिवर्स प्लान कराने का इरादा भी रखते थे। उनका कहना था कि गाँव में आने जाने के लिए एक अच्छी सड़क हो, उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं अच्छी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, ताकि यहाँ से पलायन हो। लेकिन वास्तविकता क्या है? सैन गांव में जाने का वह रास्ता तक खस्ता हाल है जिसमें बिपिन रावत कभी अपने गांव आया करते थे। भले ही रावत की शिक्षा दीक्षा गांव से बाहर हुई हो, लेकिन यहाँ की पगडंडियों से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। अब हकीकत यही है कि बिपिन रावत की मौत की सूचना के बाद उनके पैतृक गांव में सन्नाटा पसर चुका है। पौड़ी जनपद के उनके पैतृक गांव में रहने वाले उनके चाचा ने इसे उनके परिवार और पूरे देश की बड़ी क्षति बताते हुए अपना दुख जाहिर किया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो उनके गांव की तस्वीरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।